हाय भैंस। हाँ यार, आखिर गाय कब तक कहते रहेंगे? हाय गाइस, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल का। नहीं तो गाय कब तक कहते रहेंगे? हाय भैंस। सोचे रहते हैं, तनी मनी दिमाग में उल्टा सीधा सोचे रहते हैं। चल बुआ, अरे लाइट तो यहाँ से बंद ना है। लाइट में मतलब खिड़की। चल बुआ, अच्छा इंग्लिश पिछला क्लास में कुछ पढ़े थे, याद था? हाँ। सिंगुलर नाउन और एकदम पूरा लड़का सबके क्लास में रटवा दिए थे। लड़का सब पूरा खुश हो गया था, पूरा दम खुशी के मारे जाके घरे मिठाई उठाई खा लिया था पूरा। पूरा घरे जाके घोलटा के नाचा था ने रे। पूरा नागिन डांस कैले रहे ऐसे पूरा लड़का सब। चल हाँ, सिंगुलर नाम प्लूरल क्लियर हो गया था। हाँ, हंसत रहो। पूछो हमारा हंसी सबसे ज्यादा कब बड़ा मालूम है? 2 दिन पहले दरिहारा गए थे। ठीक दरिहारा गए थे ना, तो एगो लड़की के देखे, याद है रही तो हमारे 10th के क्लासमेट है। देखिए वो गोदी में एगो लड़का ले लेती लड़का लेके कर रही है, एक मतलब समझे तो क्या करे थे? हम बोले कि रे बकलोलिया, जब तेरा ये करना था तो 10th में जगह पढ़े तो उतना एटीट्यूड कौन बात के था? सब लड़कियां ये न घूम के चलियो, तकबे न करियो, बताओ ये काम करेला था। ठीक है, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन क्लियर हो गया था। एकदम हंसत रहो। जिसका हस्ती मतलब जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, अब बाकी सब तो जबरदस्ती जिंदा है। पूरा हंसो। हाँ, अब बिना मतलबों के मत हंसो कि कोनो बड़ा पागल समझ जाएगा। हाँ यार, हम 2 दिन पहले वो गाना आया था, कुछ 2 दिन पहले, बहुत दिन पहले, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश है। था नहीं गाना? है। बाद में चला नु कि ओकर यार पागल थी, हमेशा हंसत रहती थी। तो ज्यादा हंसल समझ जो कि पागल है। चल बुआ, इंग्लिश में करे हमनी के पढ़ रहे थे नाउन। का बुआ? बोलो। नाउन हमनी के जाति के आधार पर पढ़ लिए थे। जाति के आधार पर नाउन होता था 5 प्रकार के, वही प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट ना। लेकिन जब नंबर के आधार पर बात किए थे तो नंबर के आधार पर नाउन 2 प्रकार के ना बुआ। एगो सिंगुलर नाउन है, एगो सिंगुलर नाउन है का सबके याद हो? सबके। अच्छा वो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदले के तरीका भी तो हम सिखाए थे ना बुआ। बोले थे शुरू में कि जितना दुनिया के सारा नाउन रहे उसको एस लगा के प्लूरल में बदल दिया जाता है। लेकिन तू सब देखा था कि कभी कभी ईएस भी लगाया जाता है। तो हम वही तुम सबको सिखा रहे थे कि कब एस लगाया जाता है, कब ईएस लगाया जाता है ना बुआ। तो ईएस लगाने के लिए तो बताए थे, रूल कुछ बताए थे कब लगाया जाता है। जिस वाक्य के अंत में, जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एक्स एंड ये सब रहे, उस सब के अंत में यदि ये सब मिल जाए तो ईएस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? ईएस। सबके कंफर्म पता है। और उसके बाद हम तनी और बढ़े थे कि ओ से रिलेटेड हो, तो ओ में कभी एस भी लगाया जाता है, कभी ईएस भी लगाया जाता है। बढ़िया से बताए थे। जैसे फोटो में केवल एस से लगाया जाता है, और टोमेटो में ईएस लगाया जाता है ना। तो कोई भी नाउन जेकर अंत ओ से हो, उसके ठीक पहले एक कंसोनेंट हो, याद आवे तो उसको ईएस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। और कोई भी नाउन जिसका अंत ओ से हो, उसके ठीक पहले कंसोनेंट हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, केवल एस से लगाया जाता है। याद आ गया ना? हाँ, ऐसा का बहुत सिखाए थे। वाईओ से सिखाए थे कि कब वाई को आईएस में लगा के बदला जाता है, कब वाई में खाली एस से लगा के बदल दिया जाता है। सब सीख गया था तू सब ने बुआ। आज के क्लास हमनी के करेंगे जेकर अंत वह नाउन जिसका अंत
एफ या एफी से होता हो। एफ या एफ सुने में एफी क्या होता है? एफ या एफी सुनाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। हर दुख दर्द के दवाई है ये मोहम्मद के शहर। कोरोना का दवाई मोहम्मद के शहर में नहीं, पढ़ाई वाला शहर। कुछ भी समझो हमरा शहर। चल बुआ, नाउन लिखल हो तो आज का सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल में बदलेला नु, लेकिन वह नाउन के सीखेंगे जेकरा अंत में या तो एफ लागल रहे या तो एफ ई लागल रहे। एफ ई, हाँ एफ ई आयरन मन समझना। एफ ई, हाँ कौन ज्यादा केमिस्ट्री के स्टूडेंट होगा एफ ई माने आयरन होता है। चलो बुआ, हम लिखते हैं द नाउन। क्या लिखते हैं बुआ? द नाउन इंड विथ। अच्छा, इंड विथ कहेंगे तो समझ गया तुम सबके, अब समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। देखो ये लड़का समझ रहा है। द नाउन इंड विथ, बोलो द नाउन एफ या एफी। एफ या एफी, हाँ वह नाउन जिसका अंत या तो एफ से होता हो या एफ ई से होता हो। दोनों के तरीका एक है बुआ, ध्यान से सुनना। वह नाउन जिसका अंत एफ से होता हो या एफ ई से होता हो। द नाउन इंड विथ एफ और एफ ई, देन मेक इट सिंगुलर। का बुआ? सिंगुलर टू प्लूरल। अच्छा बोलो, सिंगुलर टू प्लूरल बाई प्लूरल रिप्लेसिंग के लिख देते हैं। रिप्लेसिंग का लिखते हैं रिप्लेसिंग एफ या एफ ई बाई वी ई एस। अब नहीं समझ में आया ना वो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनते चलो। हर दर्द के दवाई है कि नहीं है अजवा? सब चीज समझ में आएगा। दम काहे नहीं आएगा, इसे सिर्फ समझ में आना पड़ेगा। नहीं तो जबरदस्ती। हाँ वही जबरदस्ती आना पड़ेगा कि मतलब क्या समझा? हम लिखे वह नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से होता हो। वह नाउन जिसका अंत एफ या एफ ई से होता हो, उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए, उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर, एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाया जाता है। समझ गया? अब दो चार गो एग्जाम्पल देंगे तो तू समझ जाएगा पूरा। तनी मनी जेहू दिक्कत उक्कत होगा, खर्च उर्च होगा, वो सब क्लीन हो जाएगा ना बुआ। देते हैं बुआ, देखो बुआ है, देखो एक तरफ का लिखे सिंगुलर, का लिखे बुआ लिख दे। एक तरफ का लिखे, बोलो प्लूरल। अब एक तरफ सिंगुलर लिखे, एगो तरफ प्लूरल लिखे, एगो लिख रहे हैं वर्ड बुआ। क्या हुआ? बार बार ध्यान भटका देता है। एक तरफ का लिखे बुआ, एक तरफ का लिखे। कौन वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में ई एस भी एस लगा के कैसे बदला जाता है, ये नु सीखना है बुआ। एगो हम वर्ड लेते हैं, बहुत खतरनाक वर्ड है बुआ, बहुत खतरनाक वर्ड है, जिसका नाम है नाइफ। का बुआ? नाइफ की हिंदी जानेगा नु तब थोड़ा समझ में। चाकू। का बुआ? का बहुत खतरनाक वर्ड है नाइफ। अभी नाइफ को बुआ सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है नु, बदलना है नु। तब बताओ, अभी तो हम यही बताए कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगा रहे, उसको सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाया जाता है। तब बोलो बुआ, एकरा अंत में एफ ई है का? है, मिल गया। एफ या एफ ई है, तो ये एफ या एफ ई को क्या करेंगे? क्या करेंगे? हटा देंगे। और एफ या एफ ई को हटा के क्या लगाएंगे? बोलो क्या लगाएंगे? वी एस। तो बोलो इन नाइफ लिखे हैं KNI, लिख दिए। अब एफ ई को हटा देते हैं, हटा दे। का जोड़े बुआ? VES। हाँ बुआ, तो बोलो नाइफ को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए एफ ई को हटा के का जोड़े? का जोड़े? हाँ बुआ। और एगो वर्ड देते हैं, उन नाइफों से बहुत खतरनाक वर्ड है, जिससे इंसान तो क्या भगवान भी डरते हैं। आप कितने में डरते हैं? हम भी डरेंगे भविष्य में। देखो कौन वर्ड है? वाई। का बुआ?
नाइफ से भी खतरनाक हो रही वाइफ। समझ गए बुआ? है खतरनाक की नहीं? वाइफ मतलब होता है पत्नी। क्या होता है बुआ? बोलो। चाकुओं से खतरनाक वर्ड है कि नहीं? बोलो। अब बताओ वाइफ को वाइफ्स में बदलेगा बुआ? तो FE को हटा के उसके जगह पर क्या जोड़ेगा? तो वाइफ है ना बुआ? तो हम वो WI लिखे, लेकिन FE को हटा के क्या जोड़ेंगे? बोल। VS। समझ गया? समझ गया? अच्छा चलो बुआ, उल्फ को जानता है वर्ड का? उल्फ माने भेड़िया। का बुआ? भेड़िया। अच्छा एकरा अंत में का एफ लगल है? का एफ लगल है? तो बोलो ये एफ को हटा के का जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? VES। तो देखो समझ गया कि नहीं बुआ? एफ को हटा दिए, का जोड़े? का जोड़े? तो बोलो जिस नाउन का अंत एफ या एफी से होता हो, समझ गया कि उसको एफ या एफी को हटा के का लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? हाँ, एक कुछ अपवाद भी है, हैं? हाँ, कुछ अपवाद भी है जेकर अंत में एफ या एफी तो रहता है, लेकिन उसको सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए केवल ऐसे लगाया जाता है। अब ऊपर कोई रूल नहीं, यादें करना होगा। समझा बुआ? तो ऊपर लिख देते हैं, 2-4 को एग्जाम्पल समझ जाएगा। तो लिखते हैं सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। सम एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। अपवाद के मतलब समझता है बुआ? अपवाद ई रूल के पालने नहीं करेगा, वो अपवाद है। वो ई नियम के पालने नहीं करेगा, नियम के फॉलो ही नहीं करेगा। उस ससुरा सबके अपन नियम है तो ओकरा कहते हैं कि वो अपवादित है। ओकरा ई नियम के पालने नहीं करेगा, साफ ही नियम के कुछ समझबे नहीं करेगा, तो ओकरा क्या कहेंगे कि अपवादित है न बुआ? अपवाद उड़ा देता, समझते ना कि बात इस मामला से पूरा हट के है, ये अपवादित बात है न बुआ? जौन बात के कोई जवाब न होके, जौन बात के कोई जवाबे न होके कि कैसन होता है, ओकरा क्या कहते हैं? अपवादित है भाई। अगर कोई जवाब नहीं कि सिंगुलर से प्लूरल में केवल ऐसे काहे लेता है, ये अपवादित है। एक फिक्स होता है। जिसे देखो बुआ, एगो वर्ड लिखे प्रूफ, का लिखे बुआ? हम पहले तो सिंगुलर एक साइड लिख लेते हैं, एक साइड का लिखते हैं? बोलो बोलो। हाँ, ये सब अपवाद है। इस सब के कोई नियम नहीं है बनाने का बुआ, इस सब का कोई नियम नहीं है। देखो ये प्रूफ लिखे बुआ, लिखता ही तू सबके समझ में आ जाएगा। देखो कैसे ये प्रूफ लिखे, तो अंत में एफ तो तू देख लिया। अब मन के कि एफ है तो एफ ही को हटा के VS लगा दो, एफ को हटा के VS लगा दो। मन करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन नहीं, ऐसे करेगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ई वाला वर्ड में एफ को हटाया नहीं जाता है, एफ को हटाया नहीं जाता है। हाँ बुआ, ये में प्रूफ लिख दो, का लिख दो? अंतिम में एस जोड़ दो। ये हो गया प्रूफ को प्रूफ में बदल दिया, इस सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया। केवल काफी जुट के, केवल का जुट के, समझ गया? हाँ, प्रूफ मतलब होता है सबूत। क्या होता है बुआ? प्रमाण। प्रमाण यानी सबूत। मेरे पास तुम्हारे बेगुनाही का सबूत है। आई हैव प्रूफ ऑफ योर, मतलब हॉनेस्टीनेस कह दो, मतलब ईमानदारी का सबूत है। चलो प्रूफ देखो, प्रूफ में के प्रूफ को प्लूरल में क्या बदलेगा? हाँ, मेरे पास 10 सबूत है। क्या सबूत? 10। तो आई हैव 10 प्रूफ की 10 प्रूफ्स। प्रूफ्स क्या होता है? आई क्या होता है, काहे न होता, सब ट्रांसलेशन के दुनिया में चलेंगे ना, सब सिखाएंगे कैसे बनता है। चल बुआ, तो प्रूफ को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए क्या जोड़ेगा? क्या जोड़ेगा? क्या जोड़ेगा? अच्छा बुआ, रूफ जानता है? हैं? रूफ मतलब होता है छत। क्या होता है बुआ? क्या होता है? तो बताओ, रूफ को रूफ में बदल देगा? ऐसा ने और भी ढेर ट्रांसलेशन है। जिसे देखो गल्फ। क्या बुआ?
गल्फ। अभी गल्फ को केवल एस लगा के बनाया जाता है। ड्वार्फ, स्कार्फ, ऐसा बहुत वर्ड है जो के केवल एस से लगा के बनाया जाता है। तो तू समझ गया कि भाई जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई लगाया जाता है, उसका कुछ अपवाद भी है, केवल एस से लगा के बनाया जाता है ना बुआ। ऐसे तो सामान्यतः सबको भी एस लगा के बदल देंगे कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसा खास चोटवा है जेकर अपन रूल है, वो केवल एस से लेता है। समझ गया नु? तो ई वाला पूरा एफ और एफ वाला क्लियर नु? चल एक लिखवा देंगे तो पूरा और क्लियर हो जाएगा। अब चूंकि लिखवाना है तो वीडियो ऑफ कर लो। अब तो इतना जान गया नु कि सबको सिंगुलर से प्लूरल में बदला कैसे जाता है। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है बउआ ध्यान दे, पीछे ध्यान दे। कुछ ऐसा वर्ड है जेकरा पर कोई नियमे ने काम करता है, कोई नियम ने काम करता है, कोई सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला कुछ नियमे ने काम करता है। सब सारा नियम के पूरा धजिया उड़ा देले हैं, ओकर कोई नियम नहीं है। समझा कि नहीं समझा? सिंगुलर से प्लूरल बनाने का उसका कोई नियम नहीं है, वो सब अपवादित है। का है? अपवादित। का बुआ? अब अपवादित नहीं समझ रहा है, हम समझा देते हैं। भगवान जी का बनाए? इंसान दूगो, एगो महिला एगो पुरुष, एगो पुरुष एगो दुए गो नु। अब बीच में छक्का कहाँ से तो वो सब अपवादित बात है कि नहीं बुआ? वो सब अपवादित बात है। वही बुआ हम रूल बनाए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 5 को 10 को रूल सिखाए नु, तो सब तो रूल था। लेकिन अब जो आएगा नु पूरा अपवादित होगा, दम हट के होगा न बुआ। तो क्या कहेंगे? अपवादित होगा न बुआ। अब देखो कौन होगा, ध्यान से सुनो और देखो। हम लिखते हैं सम नाउन्स मेकिंग सिंगुलर प्लूरल बाय। एक सेकेंड ला छोड़ देते हैं, हाथ निकाल। एक सेकेंड ला छोड़ देते हैं तो दोनों गुफ्तगू स्टार्ट कर देता है। एक सेकेंड में बर्दाश्त होता है सबसे। सम नाउन्स मेक सिंगुलर टू प्लूरल बाई। का हुआ? सम नाउन्स मेक सिंगुलर टू प्लूरल बाई। क्या लिख रहे हैं? डाउरो भुला देता है सब। सम नाउन्स मेक सिंगुलर, अरे गिर मन जाए। सम नाउन्स मेक सिंगुलर टू प्लूरल बाई डिफरेंट वे। क्या वे बुआ? हाँ, डिफरेंट वे मतलब पूरा अलग तरीका से इसको नाउन बनाया जाता है, पूरा अलग तरीका से इसको सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाता है। सम नाउन्स मेक सिंगुलर टू प्लूरल बाई डिफरेंट वे। ध्यान से समझिए बुआ। कुछ हम बोले ना कि कुछ नाउन पूरा अपवादित है। अपवादित बात है कि नहीं? वो पूरा अपवाद है, वो कोई नियम के पालने नहीं करेगा, साफ सारा नियम के धजिया उड़ा के रख देगा, ओकरे कहते हैं कि वो सब अपवादित। तो सम नाउन्स जो कुछ नाउन है जेकर सिंगुलर से प्लूरल बनावे के तरीका रास्ता अलग है ना बुआ। वो सब के सीखेगा। तो देखो एक तरफ लिखते हैं सिंगुलर, क्या लिखते हैं बुआ? क्या लिखते हैं? एक तरफ लिखते हैं बोलो प्लूरल नु। अब एक तरफ लिखे सिंगुलर, एक तरफ लिखे प्लूरल। अब तू सब बोलो, हम एगो वाक्य एगो वर्ड लिखेंगे तो समझेगा नु। लिखे ऑक्स। क्या लिखे बुआ? इस सारा नियम के धजिया उड़ा देगा, पूरा सारा नियम के पूरा भाई मतलब माई बहिन एक कर देगा। हाँ, सारा नियम के कुछ नहीं समझेगा। हाँ देखो बुआ। अच्छा गाना कहाँ का हम बोल रहे थे? भाई बहन एक कर देगा। ये कोनो गाड़ी एक नहीं सुना है? माई बहिन। चल बुआ, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एगो वर्ड लिख रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ऑक्स। का बुआ? ये कोई नियम के पालन नहीं करेगा, सारा नियम के पूरा
बर्बाद कर देगा मार के। देखो कैसे इसको प्लूरल से बदलने के लिए ऑक्स में है ना बुआ ईएन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हो गया कि नहीं हो गया? सारा नियम बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? आज तक तू सीखा है, सच्चाई भी है, आज तक तू सीखा है केवल एस या ईएस लगाया जाता है। इस ससुरा ईएन कब लगाया जाता है? सीखा है कबो? नहीं सीखा है, होता भी नहीं है, अपवाद है, अपवाद है, समझा कि नहीं? ये सब पूरा और पूरा अपवाद है। अभी एक दो और लिखेंगे तो सब पूरा घबरा जाएगा। जिसे लिखते हैं चाइल्ड, क्या लिखते हैं बुआ? बोलो तो चाइल्ड, क्या बुआ? अब बोलो चाइल्ड है ना बुआ, चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड है मतलब क्या होता है? चाइल्ड माने, चाइल्ड माने इसको बच्चे में बदलते हैं तो चाइल्ड में चिल्ड्रन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अभी तक एक गलती हो रहा था, खाली ईएन लगा रहे थे, तो आर ईएन लगा रहा है। ससुराई तो पूरा और बर्बाद कर दिया नियम के। कहाँ सुना है कि भाई आर ईएन लगा के बनाया जाता है? वो एक चाकू तो बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था, दो तीन गो चाकू मार दिया, अब का बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो चाइल्ड को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए क्या लगा दिए? आर ई। पूरा नियम के धजिया उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया? अभी देखना एगो और बहुत और वो पूरा उड़ा देगा धजिया। देखना सही लिखते हैं ब्रदर, क्या लिखते हैं ब्रदर? हाँ, कितना गुना तो कह रहा है कि ब्रदर को ब्रदर्स में बदल देंगे, का बदला जाता है, लेकिन दोनों कैसे ब्रदर को काफी में वास्तव में बदला जाता है? ब्रदर है ना बुआ, सिंगुलर है नु। अभी देखना पूरा नियम के धजिया उड़ा देगा। इसको बदला जाता है ब्रीदरेन में, काथी में बुआ? BRE है, ओ ने वो बदल गया काथी में? THER। देखो अंतिम में EN। भाई रे बीच में ओ को ई में कैसे तू बदल दिया? EN कैसे लगा दिया? है कि नहीं? सब अपवादित है ना, खतरनाक खतरनाक। इसको रटना पड़ता है, रटना पड़ता है। समझ गया नु? एक कोई उपाय नहीं, ठीक? क्लियर एकदम से? ठीक। एगो और लिखते हैं काऊ। का लिखते हैं बुआ? कितना गोरा कह रहा है क्या हो काउज में बदल दिए हूँ। पुरानका ग्रामर में बदला जाता था, अब नायका में सुनो, काऊ को बदला जाता है काइन में। कथी में? कथी में? सबसे अपवादित। देखो काऊ की एको को वर्डवे ने रहा है में सारा सी बदल गया, के में वो बदल गया, आई में, और डब्लू को एनी में मान लो बदल दिया। एको को वर्डवे ने रहा, पूरा काऊ का काइन अलगे दुनिया है कि नहीं? एको को वर्डो में नहीं रहा। तो बताओ काऊ को काथी में बदलेंगे? काथी में? और सुनो मैन, का बुआ? मैन माने क्या होता है? एगो आदमी। क्या आदमी? कह दी कि यहाँ 10 आदमी है तो 10 मैन कहेगा कि मेन कहेगा? हाँ, मैन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए ए को हटा के बीच में ई लगाया जाता है। समझा कि नहीं? हम बोल देंगे फूट। का बुआ? अच्छा एगो और बीच में वर्ड लिखते हैं ओमन। का बुआ? अब बताओ ओमन है नु, ई बदलाता है ओ मेन। मैन के अंदर एम को ए को काथी में बदल दिए? ए को काथी में? तो मैन सिंगुलर आ मेन, ओमेन सिंगुलर आ ओमेन। कहेंगे यहाँ 10 गो औरत बैठ के बकवास कर रही है, कुछ तो कर नहीं सकती है, कहेंगे बकवास कर रही है। तो बोलो 10 गो मैन कहेंगे, 10 गो ओमेन कहेंगे? ओमेन कहेंगे नु। समझ गया? अब बोलो बुआ एगो लिखे और एगो वर्ड फुट। का लिखे बुआ? 10 फुट जानता है? फुट या हाँ, एगो फुट माने पैरों होता है का? तो मान लो वही फुट है ना बुआ। ये फुट को सिंगुलर से प्लूरल बदलेगा नु तो फीट में बदलेगा। काथी में? FEE। ऐसा का ढेर वर्ड है, लेकिन इतना सीख गया कि नहीं सीख गया? उतार लेगा बुआ सब गोरा? तो देखो हिंदी लिखवा देते हैं कुछ नाम को और लिखवाते हैं। वीडियो ऑफ कर दो बुआ, वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा, ऑफ कर दो।
देख हमारे स्टूडेंट